नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और बात होगी आज़म खान की। आज़म खान साहब चुप होने का नाम नहीं ले रहे। वो बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो मायावती हो। इस बेबाकी वाली राय में अब उन्होंने अखिलेश का समर्थन कर दिया एक तरीके से अपने अंदाज में। बात वही दिया विवाद, जिस पर यूपी की सियासत गर्म है। कोई अखिलेश को एंथोनी बता रहा है तो कोई कह रहा है सलाहकार अखिलेश यादव के पास राहुल गांधी वाले पहुंच गए हैं। विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि सनातन परंपरा पर ये अखिलेश यादव ने एक चोट की और उस चोट को सहारा दे दिया आज़म खान साहब ने। यानी अखिलेश के समर्थन में एक तरीके से आ गए आज़म खान साहब। उन्होंने कहा कि दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन करते हैं। रोशनी और जलने में अंतर है। बड़ा अपने अंदाज में समझाया उन्होंने, जिस अंदाज में समझाते हैं तंज कसते हुए। और उन्होंने कहा जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। मामला आई लव मोहम्मद वाला था, जिस पर उन्होंने बड़े तफसील से जवाब दिया, बड़े विस्तार से जवाब दिया और अपने अंदाज में उस पर तंज कसा कि ये विवाद हुआ ही क्यों। प्रशासनिक अधिकारियों के बस का होता है, वो जहाँ चाहते उसको रोक लेते। विवाद होने दिया गया तो मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो दिए रोशन करते हैं, जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें वो बोलते आए हैं। आज़म खान साहब वही हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को अकेले घर पे बुला लिया, ना अपनी पत्नी से मिलवाया, ना अपने बेटे से मिलवाया। आज़म खान साहब ने कहा मुझ पर अधिकार है उनका, मुझ पर। अखिलेश गए तो क्या अखिलेश का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं अब आज़म खान? क्या अखिलेश का समर्थन करने लगे हैं अब? अभी तक तो अखिलेश यादव पर जहां उनको मौका मिलता था तंज कसते थे, लेकिन अखिलेश यादव जब से उनके घर पहुंचे हैं तब से अंदाज कुछ बदला सा है। सुर बदल रहे हैं। एसटी हसन के बदले नदवी साहब के अभी थोड़े से टेढ़े चल रहे हैं, सुर लग रहे हैं, लेकिन शायद वो भी रास्ते पे आ जाएं। तो बहुत सारे नेताओं के सुर अगर रास्ते पे आ गए और आज़म खान साहब को उनका कद वापस मिल गया तो शायद मिले सुर मेरा तुम्हारा टाइप का कुछ शुरू हो जाए। तो फिलहाल हम दिया विवाद पे बात कर लेते हैं। दिया विवाद पे आज़म खान साहब का जो तंज था, जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों पर तंज था। इसका मतलब ये था कि ध्रुवीकरण और दुश्मनी की राजनीति करने वालों के लिए एक चोट है कि उनके ऊपर, उनके विचारों पर एक चोट है। क्या है? आप अगर गहराई से सोचेंगे तो यही निकल जाएगा कि जो दंगे कराते हैं, जो लड़ाइयाँ करवाते हैं, जो विवाद पैदा करते हैं, जो विवाद पैदा होने देते हैं और उनको पनपते रहें, वो चलते रहें और उससे सियासी रोटियां सेकी जाएं, वोटों की फसल काटी जाए। क्या ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे आज़म खान साहब? समझने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ स्वाति हैं। स्वाति ने भी इस खबर को थोड़ा सा पढ़ा है और आज़म खान साहब को ये जानती हैं, आज़म खान साहब कैसे बातें करते हैं, किस लहजे में बातें करते हैं। बहुत सारे विवाद बहुत हल्के में वो निकाल देते हैं, बहुत हल्की बातें करके। हल्की मतलब उनकी बातें बहुत भारी होती हैं लेकिन शब्द हल्के होते हैं, तो चुभते नहीं उतने ज़्यादा, लेकिन बहुत बड़ी बात बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कह जाते हैं। तो आज़म खान साहब ने फिर बहुत बड़ी बात बहुत कम शब्दों में कह दी। जी सर, उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात तो कह दी है। अब सब एक ही जने को टारगेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये मुद्दा दीप का है, ना ये मुद्दा स्वदेशी का है, ये मुद्दा योगी का है। उन्हीं से रिलेटेड सब उन्हीं को बोलना चाहते हैं, दिए मत जलाओ, आप टैरिफ लगाओ 100%। तो इनडायरेक्ट वे में ये यही होता है। पॉलिटिक्स मतलब यही है कि सामने से ना बोल के उस बात को घुमा कर ऐसे बोल दे कि वो बात पहुंच भी जाए और प्रेजेंटेबल भी नहीं लगूं कि मैं इसमें शामिल हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं। और आप जो बात कह रहे थे मैं उन्हें पूरा बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं उसे पूरा बताना चाहती हूँ कि सर ने कहा कि मतलब इन्होंने तंज कहा था कि जो लोग दिए जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। तो उस बात को उन्होंने फिर ठीक करने के लिए कि मीडिया में उसका मतलब है वो गलत ना जाए, तो उन्होंने उसको कंप्लीट करते हुए अपने ही अंदाज में कहा कि दिवाली के इस पर्व पर दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं, जैसा कि सर ने बताया। उसके आगे उन्होंने कहा उनका मकसद उजाला देना और ठंडक देना है और नफरतों के अंधेरे को मिटाना और उन लोगों को सराहना करता हूँ जो मोहब्बत करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो आज़म खान है उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जेल में थे तब भी फेमस थे, तब भी लैमलाइट में थे। नदवी के साथ कोई बातचीत होती है तब भी वो अगर एक दिन बाद 2 दिन बाद उसका जवाब देते हैं, वो तब भी लैमलाइट में आ जाते हैं।
और अब सिर्फ एक अखिलेश की बात को आगे बढ़ाते हुए वो फिर लाइमलाइट ले गए। तो बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी है और बहुत ही अलग किस्म के हैं। वो सिर्फ एक बात बोलते हैं और बाय गॉड ग्रेस उनको काफ़ी अच्छा टैलेंट मिला है कि इतने सारे लोग उनको सराहते हैं। चर्चा शुरू हो जाती है। तो आज़म खान साहब कुछ भी बोलें वो हेडलाइंस ज़रूर बनती हैं। तो हेडलाइंस के लिए क्या ये बयान था या योगी आदित्यनाथ पर ये सीधा तंज था? सोचिए आप भी, हम कितना सोचेंगे, हमने तो आपको इशारा कर दिया। आप भी सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए।